नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो हमारा पहला सेशन था जो शास्त्रीय और लोक नृत्य का, उसमें हमने देखा था कि कौन सा नृत्य, वो शास्त्रीय नृत्य हो या फिर लोक नृत्य हो, किस राज्य से संबंधित है। ये जो हमारा दूसरा सेशन है, दूसरी क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि जो शास्त्रीय और लोक संगीत है वो किससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी जानेंगे हम, और जो वाद्य यंत्र है वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। मतलब कुल मिला जुला के ये जो हमारा जो लेक्चर है, ये जो हमारा दूसरा सेशन है स्टैटिक जीके का, जो इसमें हम शास्त्रीय और लोक संगीत के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड सवाल भी हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए हमारा सेशन होता ही है, सवाल के माध्यम से हम टॉपिक को कवर्स करते हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके का सवाल आएगा इस टॉपिक से। तो इसमें जो विभूतियां हैं और उस वाद्य यंत्र से रिलेटेड उस सारे सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में हम आज का जो दूसरा सेशन है स्टैटिक जीके का, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, जैसा हमने पहले देखा था कि शास्त्रीय और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस है, उसी तरीके से इसमें भी जो शास्त्रीय और लोक संगीत है इसमें क्या डिफरेंस है, शास्त्रीय और लोक संगीत में क्या डिफरेंस है, सेम सिमिलर डिफरेंस है। जैसा कि हमने देखा था शास्त्रीय में कि एक तरीके से ये एक रूल रेगुलेशन पे होता है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए? रूल ट्रेनिंग चाहिए होता है इसके लिए, और इसमें प्रॉपर सुर ताल होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी तरीके से इस संगीत को, इस जो म्यूजिक है, जो शास्त्रीय म्यूजिक है, उसको आप किसी तरीके से गा ले, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको आप इसमें सुर ताल, प्रॉपर सुर ताल चाहिए इसमें, ठीक है। और इसके बाद से ये हमारे जो शास्त्र हैं उनके माध्यम से भी इसमें हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत नाम से ही आता है कि शास्त्र, ठीक है, वहां से आता है। लेकिन हमारा जो लोक संगीत है इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसके बाद से इसमें आप ओकेजन के हिसाब से इसमें सुर लय ताल, जो म्यूजिक जो संगीतकार होता है वो अपने हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट या फिर सुर लय ताल को ऊपर नीचे उसमें एक इनोवेशन के तरीके से उसको और अच्छे तरीके से गाता है, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है इसमें। जैसा आप देखते होंगे कि कोई आयोजन होता होगा, जैसे कोई कंसर्ट हो गया, तो आप देखते होंगे कि उसमें कौन सा म्यूजिक है, ठीक है। उसी तरीके से आप त्योहार देखते होंगे, उसमें जो संगीत गाया जाता है वो कौन सा संगीत है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जैसे आप ढोलक देखते हैं, ढोलक हो गया, बांसुरी हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, यहां तक कि शहनाई, ये किससे रिलेटेड है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यही सारी बातें जो है, यही सारे कॉन्सेप्ट जो फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, वही इंसान हमारा ये सेशन उसको कंप्लीट करेंगे उसमें, और क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें नॉर्मल कोई रूल रेगुलेशन, एकदम से स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं होता है। आप इसको अपने हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, जो त्योहार है उसमें किस तरीके से गाना है वो होता है। और इसको लोक संगीत इसीलिए इसको बोलते हैं। और ये जनता के, तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जैसे होता है ना कि अगर शास्त्रीय संगीत है, ठीक है, उसमें सितार बजाना है तो उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, और उसमें कब ऊपर, मतलब सुर लय जो ताल होता है वो कब ऊपर कब नीचे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो हमारा लोक संगीत है इसमें यहां आपको छूट मिलता है। जो भी लोक संगीत होगा उसमें ये सारी बातें नहीं रहती हैं, उसको अपने हिसाब से, जैसा अभी हमने देखा कि जो हम त्योहारों में देखते हैं जो म्यूजिक बजता है, संगीत बजता है, वो क्या है हमारा, किस में आता है, लोक संगीत में आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे, क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते हैं, ठीक है। तो आइए हमारे सामने देखते हैं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर पॉपुलराइजिंग भरतनाट्यम ग्लोबली। भरतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। इन 4 ऑप्शन जो आपके सामने, उनमें से कौन है, ये आपके सामने सवाल है। देखिए जो ये सवाल होते हैं उनमें अपने आप में ये कई सवाल होते हैं। देखिए, तो जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ देगा, भरतनाट्यम का नाम यहां पे आया, तो देखिए भरतनाट्यम ये हमारा
क्या है? शास्त्रीय नृत्य। आपसे हमने जो ये सवाल है वहां पे आपसे पूछ देगा कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए। इसको हमने कवर किया था अपने पहले लेक्चर में, जो हमारा पहला सेशन था स्टैटिक जीके का, उसमें हमने कवर किया था। तो कहां से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। उसी पे बेस देखिए ये सवाल आपके सामने दूसरे तरीके से आया संगीत में। उसके बाद से देखिए ये पर्सनालिटीज जो जुड़ी हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्होंने भरतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी, ठीक है। कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इसमें, हमें जैसे तमिलनाडु राज्य इससे रिलेटेड है, उसी तरीके से आपसे इसमें अलग तरीके से हो। जैसे देखिए ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य है, वहां पे जो मंदिरों में नृत्य होता था, पहले के समय में मंदिरों में नृत्य होता था। इस तरीके से आप देखिए मंदिरों में नृत्य, ठीक है। वहां पे वहां पे जो उनका स्टेटस था उस समय, जो नृत्य करते थे नर्तकी, उनका जो एक दूसरे भावना से देखा जाता था उन लोगों को, लेकिन उनको सम्मान की स्थिति किसने दिलाई? रुक्मिणी देव अरुणडेल जी ने, ठीक है। और उसके बाद से उनको एक मंच प्रोवाइड कराया, मंदिरों से लेके उनको वैश्विक स्तर पे मंच प्रोवाइड कराया इन्होंने, और इन्होंने जैसा यहां पे देखा वैश्विक स्तर पे पहुंचाया इसको, भरतनाट्यम को। और इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पर्सनालिटी से रिलेटेड जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो वो पूछ लेगा आपसे कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले ये भी सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इन्हें 1952 में प्रथम महिला राज्यसभा में मनोनीत हुई, राज्यसभा में मनोनीत हुई, ठीक है। प्रथम महिला, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए यहां पे आपको कनेक्ट किया ना पॉलिटी से। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक होता है हमारा पार्लियामेंट का, उसमें मनोनीत होता है, राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो वहां से भी आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा। बोले कि सर ये तो स्टैटिक जीके का सवाल है, यहां पे कैसे आ गया? नहीं, आपको यही तो है कि आपका जो स्टैटिक, जैसे ये देखिए करंट से भी आपको रिलेट कर सकता है। जैसे कि इनको कोई पुरस्कार मिला इस समय, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस संगीत से रिलेटेड है, फोक से, मतलब कि लोक नृत्य से, लोक संगीत से, या फिर शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड। इस तरीके से आपसे सवाल को कनेक्ट करके पढ़ना है। करंट का है टॉपिक, उसमें स्टैटिक हमारा क्या बनता है, और पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई सवाल बन सकता है तो किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये सभी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो फैक्ट्स हैं, उनको इन्होंने सही किया। और जो मंदिरों की बात हमने की, मंदिरों जो देवदासी परंपरा जो अभी हमने बात की, इससे निकल के इसको वैश्विक मंच प्रोवाइड कराया, वैश्विक मंच, और वहां से सम्मान, जो देवदासी परंपरा में जिस भावना के साथ देखा जाता था उसको इन्होंने सम्मान दिलाया। और प्रॉपर वेशभूषा, किस तरीके का वेशभूषा होगा, किस तरीके का संगीत होगा, उसके अलावा किस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे होता है ना कि भाव उत्पन्न करना अपने एक्टिविटी के माध्यम से, ये सारी बातें इन्होंने इसमें इंक्लूड की,
ठीक है, तो आपके सामने ये जो फैक्ट्स हैं, ये हमारे फैक्ट्स हैं कि दक्षिण भारत में क्या देवदासी परंपरा, वैश्विक मंच मिला, सम्मान दिलाया इन्होंने, और ये प्रथम महिला राज्यसभा में मनोनीत हुई। ठीक है, तो कौन? रुक्मिणी देवी अरुंदल। ठीक है, अरुंदल जी। हमारे सामने अगला सवाल है, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। हमारे सामने जो आपके सामने जो अगला सवाल है वो है कि द प्रिंस स्वाति तिरुनाल वॉज पैट्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? नृत्य शैली की संरक्षक थे। स्वाति तिरुनाल किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शन है, कथकली है, भरतनाट्यम है, उसके बाद में ओडिसी है, फिर मोहिनी अट्टम है, ये सारे हम देखेंगे। हमने देखा था कथकली कहां से है, हमने देखा था इससे पहले। ठीक है, उसके बाद से केरल, उसके बाद से भरतनाट्यम अभी हमने देखा तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा हमने देखा। ये सभी जो ये है, हमने अपने जो पिछला सेशन था, अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो आप जाइए पहले प्लेलिस्ट से पिछला सेशन देखिए, उसमें आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से कवर होंगे ये। ठीक है, तो हमारे सामने ये जो मोहिनी अट्टम, ये इसके बारे में भी हमने देखा था। ठीक, तो हमारे सामने जो सवाल है, स्वाति तिरुनाल किस नृत्य शैली के संरक्षक मतलब कि पैट्रॉन थे? ये हमारा आंसर होगा मोहिनी अट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम। और कहां से रिलेटेड है? केरल से। मोहिनी रूप, मोहिनी रूप किसका रूप है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु जी का, भगवान विष्णु जी का मोहिनी रूप है, उसके रिलेटेड यहां पे है। और ये त्रावणकोर जो आज के केरल राज्य में स्थित है, उस समय त्रावणकोर जो अभी कहां पे है? केरल में। कलर चेंज करते हैं यहां पे। ठीक है, केरल में त्रावणकोर, त्रावणकोर। ठीक है, वहां पे इन्होंने मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है, यहां पे देखिए बात हो रही है शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मोहिनी अट्टम है, कहीं आपसे सवाल पूछ दे कि ये लोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य है। हमने ये भी देखा था कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य तो हर क्षेत्र का, हर राज्य का अलग अलग है ही, लेकिन जो लिमिटेड नंबर मतलब कि कुछ नंबर्स में है, जिसको आप इजिली याद रख सकते हैं फैक्ट्स को, वो तो कुछ नंबर में है। तो ये सब भी हमने पिछले सेशन में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस सेशन को देखिए, उसके बाद से ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हमारे जो अगला सवाल है, देखते हैं अगले सवाल में क्या है। हमारा जो अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द नोटेशन सिस्टम फॉर हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक? हिंदुस्तानी निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए नोटेशन प्रणाली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसको, नोटेशन प्रणाली विकसित की? आपके सामने चार ऑप्शन है, पंडित रविशंकर जी, पंडित विष्णु नारायण भटखंडे जी, उसके बाद से है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो शहनाई के इतने महान शहनाई वादक, उसके बाद उस्ताद अमजद अली खान जी। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, तो क्या होगा आंसर हमारा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। हमारा आंसर होगा। देखिए यहां पे बात हो रही है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, देखिए जो हम म्यूजिक है ना, संगीत, ये भी आपको दो तरीके से, उत्तरी भारत में कौन सा म्यूजिक होता है? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। और जो हमारा दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत, वहां पे कर्नाटक संगीत। ये
इस तरीके से क्लासिफाई हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय और लोक संगीत, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी क्लास के शुरुआती में ही। तो वहां से हमको पता लगा कि बात हो रही है किसके, उत्तरी भारत में। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। यहाँ पे देखिए नोटेशन सिस्टम, यहाँ पे बात हो रही है नोटेशन सिस्टम। नोटेशन सिस्टम मतलब कि जो भारतीय हिंदुस्तानी संगीत है उसको एक तरीके स्टैंडर्डाइज किया उन्होंने। एक उसको किस तरीके से म्यूजिक को किस तरीके से गायन करना है, उसका कौन सा वाद्य यंत्र होगा, कहां पे सुर लय ताल ऊंचा होगा नीचे होगा, नोटेशन के माध्यम से इसको डेवलप किया उन्होंने। उसके बाद से जो बातें हैं कि जो नोटेशन सिस्टम है, सरगम सिस्टम, सरगम, यहां पे जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो संगीतकार होते हैं वो कहीं पे ऊपर जाते, उनका लय ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो वहां पे अगर इसके नोटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ पे शब्द है, जैसे मान लीजिए कि सारे गामा पाधानी हम जानते हैं तो रे है, ठीक है। तो अगर सुर वहां पे ऊंचा करना है तो यहाँ पे जो डॉट रहेगा ऊपर होगा, अगर सुर वहां पे नीचे है तो यहाँ पे ऐसे होगा। और नॉर्मल सुर अगर है, मतलब कि जिस रिदम में जिस ताल में हम उस समय गायकार जो संगीतकार है वो अपना संगीत गा रहा है तो यहाँ पे बीच में होगा। इसको बोलते हैं हम नोटेशन सिस्टम, इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने कौन सा है। अगला सवाल है श्यामा शास्त्री त्यागराज जी एंड, और यहाँ श्यामा शास्त्री त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितर भारत के किस शास्त्रीय संगीत रूप की त्रिमूर्ति माने जाते हैं। बहुत त्रिमूर्ति मतलब अपने आप में महान व्यक्तित्व की बात हो रही है यहाँ पे। तो उससे आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ इंडिया, मतलब कि किस ट्रिनिटी कहा जाता है शास्त्रीय संगीत के रूप को त्रिमूर्ति माना जाता है भारत के किस शास्त्रीय संगीत। इससे पहले हमने देखा कि कर्नाटिक मतलब कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, उसी की बात हो रही है। वहां से आप एग्जामिनर पूछ रहा है, इस सवाल के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। पहला था ठुमरी, ऑप्शन बी था कर्नाटक, ऑप्शन सी था हिंदुस्तानी, ऑप्शन जो डी था टप्पा। अभी जो हमने देखा कि कर्नाटक का दक्षिणी भारत में वो फेमस है, हिंदुस्तानी उत्तरी भारत में वहां पे संगीत को गाया जाता है, संगीत फेमस है वहां पे, ठीक है। तो देखिए ये तीन त्रिमूर्ति, यहाँ पे श्यामा शास्त्री जी, त्यागराज जी और मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी। देखिए त्यागराज जी इन्होंने जो कृति की उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो त्यागराज जी हैं इन्होंने श्री राम जी के बारे में, श्री राम जी के लिए जो भी कृतियां की, जो भी रचनाएं की, कृति मतलब क्या, रचनाएं, इनकी रचनाएं जो कृतियां हैं उन्होंने की, और तेलुगु भाषा में, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे सामने है मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी, इन्होंने जो सुर लय ताल, सुर ताल होता है उसके कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत कठिन होता है, जटिल होता है, उसको उसके महान ये संगीतकार, ठीक है। और इन्होंने यहां पे संस्कृत में, संस्कृत भाषा का माध्यम है इनका, और जो कठिन ताल उसके ये एक तरीके से कहें कि महान, उस क्षेत्र में महान कृतियां हैं। उसके बाद से आते हैं श्यामा शास्त्री जी। श्यामा शास्त्री जी इन्होंने जो संस्कृत में और तेलुगु, इसमें कई भाषा, संस्कृत और तेलुगु तो है ही, उसके अलावा कई भाषाओं में इन्होंने अपनी कृतियां की और सैकड़ों कृतियां की, सैकड़ों कृतियां हैं। संस्कृत,
तेलुगु। इसीलिए इन तीनों जो महान हैं, व्यक्तित्व हैं, तीनों महान व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज जो हैं, इनको मिला के त्रिमूर्ति बोला जाता है। किसके त्रिमूर्ति? कर्नाटिक संगीत के, मतलब कि कर्नाटक संगीत के। ये आपको फैक्ट्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हमारा अगला सेशन क्या होता है। जो अगला सवाल है हमारा, उस्ताद अमजद अली खान इज अ हाईली एक्कम्प्लेन इंडियन प्लेयर। मतलब यहां पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एंड कंपोजर, मतलब कि उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध भारतीय वादक एवं संगीतकार हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए है फ्लूट बांसुरी, ऑप्शन बी है हारमोनियम, ऑप्शन सी है तबला, और ऑप्शन जो डी है हमारे आपके सामने है सरोद। तो देखिए यहां पे क्या है, ये जो आपके सामने ये जो इमेज है, देखिए जो अगर आप जैसे यहाँ पे आपके साथ हम फैक्ट्स जो भी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर इमेज रहे तो उसको आप इजिली रिमाइंड कर सकते हैं। वो इमेज जो जनरेट होता है फैक्ट, इमेज के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो काफी लंबे समय तक रहती है। तो ये किसके, तो हमारा आंसर क्या होगा? सरोद। क्या होगा? सरोद। हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सरोद, कि उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक एवं संगीतकार हैं। ये फैक्ट्स है, आपको ध्यान रखना है। ये जो बांसुरी, हारमोनियम, तबला, सरोद ऑप्शन है, इस तरीके से आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये आपसे जैसे देखिए कि जो संगीत में वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4। एक है कि स्ट्रिंग से जो बजता है, जैसे तात, स्ट्रिंग को तात बोलते हैं, तात, उससे बजाया जाता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस भाग में वर्गीकृत किया गया है। जो दूसरा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं जिससे दिखे, ठीक है, वो है वायु। वायु से जो, जैसे हारमोनियम है हमारा यहाँ पे, फ्लूट है हमारे यहाँ पे, ये क्या है? वायु के माध्यम से इससे संगीत से होता है। उसके बाद से तीसरा है जो मेम्ब्रेन, आप देखे होंगे मेम्ब्रेन, तबला, जो ये हॉल मतलब कि खाली होता है, ये लकड़ी का पोर्शन होता है, यहाँ पे स्किन लगी रहती है, चमड़ा लगा रहता है, तो वो एक तरीके का क्या है? मेम्ब्रेन ही तो है यहाँ पे। तो ये जो वाद्य यंत्र है उनको इस भाग में तीसरे कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। और जो चौथा है सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें आप देखे होंगे कि उनको फोर्स के माध्यम से, बल लगा के उनसे जो म्यूजिक उत्पन्न होता है उसको वो सॉलिड वाले कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। इस तरीके से जो हमारा संगीत है 4 भागों में कैटेगराइज है, उनको वर्गीकृत किया गया है तात, वायु, मेम्ब्रेन्स के माध्यम से, मतलब कि उसके बाद से सॉलिड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कठोर होते हैं, उनको उनसे जो संगीत का उत्पादन किया जाता है, संगीत वहां से निकलता है। आप देखते होंगे कि बहुत जगह आपने देखा होगा इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, देखते हैं कि क्या है आपके सामने अगला सवाल। आपके सामने देखिए, सामने आपके 2 सवाल है एक साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। गौरी दिवाकर जी इज अ फेमस डांसर। एक तो पता लग गया कि डांसर है, किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। आपके सामने ओडिसी, मणिपुरी, कथक और कथकली। ये हमने सब देखा है, पिछले क्लास में हमने देखा था। इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें था कि हमने देखा था कि ओडिसी कहां से रिलेटेड है, मणिपुरी कहां से रिलेटेड है। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कथक किससे रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है, उसके बाद कथकली किस राज्य से संबंधित है। ये क्लासिकल मतलब कि शास्त्रीय नृत्य है या फिर लोक नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको एग्जामिनर इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आइए अपने सवाल पे देखते हैं कि गौरी दिवाकर किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कथक। कथक की नृत्य कलाकार है, नृत्य करती हैं,
डांसर है कथक की, और उसमें देखिए कथक में हमने देखा था पिछले सेशन में कि जो सिर मुखौटा होता है उसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसका। जो वो नृत्य करने वाली नर्तकी हैं वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से क्या बताना चाहती है, क्योंकि वहां पे बोलना नहीं होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से जो सामने देखने वाले हैं उनको वो जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से बताना होता है। ठीक है, तो कथक कहां से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से, यूपी से रिलेटेड है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हमने देखा कि शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में हमने बताया है कि इसके जो फैक्ट्स हैं, क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल डांस, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से कथक में हमने देखा था कि फुटवर्क होता है, उसमें कितने अच्छे तरीके से घूम के जो डांसर होता है वो उसके पैरों की जो गतिविधि होती है बहुत तेज होती, चपला, मतलब कि बहुत तेज से पैरों के माध्यम से वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं। उसके बाद से जो घूम जाते हैं अपने पास में ही उसी स्थान पे घूम जाते हैं, और जो स्टोरी टेलिंग होती है जैसा भी हमने बताया कि वो फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है कथक की। और ये आपको नाम ध्यान रखना है, गौरी दिवाकर जी। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक गायिका थे? आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय मतलब उत्तरी भारत शास्त्रीय गायक या गायिका। आपके सामने जो ऑप्शन है, टी.के. अयंगर जी, एम.एस. सब्बुलक्ष्मी जी, वी शेषन्ना जी और बेगम अख्तर जी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बेगम अख्तर जी, क्लासिकल हिंदुस्तानी सिंगर। ठीक है, बेगम अख्तर जी को एक अलग ही नाम से पुकारा जाता है। आपको पता है वो क्या नाम है? उनको अलग नाम से मल्लिका ए गजल, मल्लिका ए गजल, गजल में वो मतलब कि इस नाम के माध्यम से गजलों की रानी इस नाम से उनको जाना जाता है। और इनके जो एक्सप्रेशन है उसमें जो सुर लय, सुर ताल, उसकी अलग ही खास पहचान होती है। गजल जो बेगम अख्तर जी हैं वो एक किससे रिलेटेड है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक गायिका है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से देखिए, और इस जो हिंदुस्तानी सिंगर की अभी हमने बात की बेगम अख्तर जी, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ख्याल शैली से कौन संबंधित है? ख्याल, देखिए आपसे यहां पे लिख दिया गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो यहां पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से कि ख्याल से रिलेटेड तो सवाल है ही, आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है या हिंदुस्तानी संगीत से रिलेटेड, इस तरीके से भी आपके सामने सवाल हो सकता है। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बरानी, ऑप्शन बी है अबुल हसन अल हुजवीरी, अमीर हसन सीजी, उसके बाद अमीर खुसरो जी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अमीर खुसरो जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कलर चेंज कर लेते हैं ना, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के महान कवि संगीतकार हैं। अपने आप में ही ख्याल मतलब इमेजिनेशन, आप कुछ उसको कल्पना कर रहे हैं, उसके बाद से कल्पना के माध्यम से उसमें जो डीपनेस है, वो जो म्यूजिक होगा, संगीत होगा, उसमें जो ठहराव होगा, उसमें जो सुर और लय होगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे महान संगीतकार थे जिन्होंने औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, मतलब कि शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार किया, नया इनोवेशन किया इन्होंने,
तो उस उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इन जो आपके सामने ऑप्शन है उनमें से कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसे हैं संगीतकार जिन्होंने इसकी रचना की, आविष्कार किया। तो एम बाल मुरली कृष्ण, एल सुब्रमण्यम, उसके बाद एम एस सब्बुलक्ष्मी और टी एम कृष्णा आपके सामने ऑप्शन है। तो क्या होगा आंसर? एम बाल मुरली कृष्ण, एम बाल मुरली कृष्ण। हमारे सामने जो आंसर होगा ऑप्शन ए है, उसका आंसर होगा एम बाल मुरली कृष्ण जी। देखिए इन्होंने आपसे सामने पहले ही आपको से क्वेश्चन में ये लिखा है कि इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन इन्होंने आविष्कार किया। तो आपके सामने एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिमुखी नाम से पूछ सकता है, पंचमुखी, सप्तमुखी या नवमुखी, इनमें से कोई भी आपके सामने सवाल के माध्यम से आ सकता है। तो उससे रिलेटेड जो पर्सनालिटी है उन मतलब कि आविष्कार किसने किया, तो ये आपको नाम याद रखना है, एम बाल मुरली कृष्ण जी। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरीके से आप इनके फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। हमारे सामने अगला सवाल है कि पद्म विभूषण अवार्डी 2025 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम किस वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं? देखिए यहां पे आपके सामने है, ठीक है, शहनाई, वायलिन, सितार, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो क्या है इसका आंसर? वायलिन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, पद्म अवार्डी। ठीक है, तो ये देखिए आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। ठीक है, आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं 2025 में के जो भी फैक्ट्स होते हैं, पद्म अवार्डी होते हैं, वो पद्म विभूषण से हो सकते हैं, पद्मश्री से हो सकते हैं, पद्म भूषण से हो सकते हैं, यहां तक कि भारत रत्न जो अवार्डी होते हैं उनसे भी रिलेटेड आपके सामने सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में इससे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, आप छोड़ के नहीं जा सकते। पद्म अवार्डी से रिलेटेड जो भी सवाल है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? वो साइंस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से मतलब कि विज्ञान से, किसानी से, मतलब कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है? यह भी खेल से, मतलब बहुत सारे सवाल हैं। वो एक साइंस से रिलेटेड है, कहीं वो मेडिसिन से रिलेटेड है, इस तरीके से बहुत सारे। इस पे हम एक अलग से आपके लिए एक सेशन करेंगे, उसमें इस जो भी पद्मा अवार्डी हैं 2026 के उनकी लिस्ट होगी, उनसे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने होंगे उस सेशन में। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा कि किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, वायलिन से रिलेटेड है। हमारे सामने अगला सवाल है, द रुद्र वीणा मतलब रुद्र वीणा मुख्यतः हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है? देखिए आपके सामने यहाँ पे है कि हिंदुस्तानी शैली, तो आपको पता होना चाहिए कि रुद्र वीणा है वो हिंदुस्तानी शैली से रिलेटेड, ना कि कर्नाटक शैली से, कर्नाटक संगीत की शैली से रिलेटेड है। तो किस शैली से रिलेटेड है? गजल, ख्याल, ठुमरी या ध्रुपद? तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, ध्रुपद। ठीक है, जैसे देखिए कि जो रुद्र वीणा है ध्रुपद में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अभी हमने देखा ना डिफरेंस कि जो शास्त्रीय और लोक नृत्य हो या फिर म्यूजिक की बात हो, संगीत की बात हो, तो हमने देखा कि जो लोक संगीत है और शास्त्रीय संगीत है उसमें हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे? लोक म्यूजिक में, लोक संगीत में। तो वैसे ही ध्रुपद और ठुमरी में, ठुमरी को एक तरीके से आप समझिए कि एक क्लासिक है, मतलब शास्त्रीय है, और जो ध्रुपद है वो हमारा लोक है। मतलब कि यहाँ पे बस यहाँ पे आप ध्यान रखने के लिए इस चीज को आप रख सकते हैं ट्रिक के तरीके से कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर किसके? ठुमरी के कंपैरिजन में। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। खुआंग मिजोरम से रिलेटेड है, कहा किस प्रकार का पारंपरिक वाद्य है? खुआंग आपसे पूछ सकता है ऐसे ही कि किस प्रकार के पारंपरिक वाद्य से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य से रिलेटेड है, तो किस राज्य से रिलेटेड है? मिजोरम से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं हमारा किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। ड्रम, गिटार, गोंग, घंटा। जैसे घंटा अभी हमने देखा था ना कि जो सॉलिड हमने बात की थी, सॉलिड वाद्य यंत्र, उसमें क्या आएगा? घंटा, उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे उत्तर नहीं है इसका। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा हमारा? ड्रम। ड्रम हमने क्या देखा? यहाँ पे देखिए ड्रम है,
इसमें हमने अभी देखा ये मेम्ब्रेन वाला जो वर्गीकरण हुआ था उसके उसमें उस क्लासिफिकेशन में आएगा खुआंग, जो कि किस राज्य से रिलेटेड है, मिजोरम से रिलेटेड है। और हम देखिए यहाँ पे ये है ना स्किन होती है, मतलब कि चमड़ा होता है यहाँ पे दोनों तरफ। उसके बाद से एक आता है ड्रम, उसमें एक ही तरफ से होता है, जैसे यहां पे होगा और थोड़ा सा शेप में परिवर्तन होता है। तो यहां पे चमड़ा होता है और बाकी यहां पे जो स्ट्रिंग होते हैं टाइट करके रखा जाता है ताकि उसमें अलग अलग तरीके का जो संगीत में धुन है उसको निकाला जा सके। और देखिए जो ये ड्रम है ना वो कई वेरिएशन में आता है, मतलब ये कई प्रकार के होते हैं ड्रम। तो उन ड्रम का इस्तेमाल उन मतलब कि जैसा कौन सा ओकेजन है उस ओकेजन के हिसाब से उस ड्रम की संरचना होती है और वहां पे वो ड्रम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ढोल जो ढोल है, ठीक है, ओकेजन के हिसाब से उनको बनाया जाता है। मतलब कि एक ऐसा, मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि एक ड्रम तो हमने देखा कि इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह इसी संरचना का मतलब इसी तरीके के ड्रम का इस्तेमाल होता है, ढोल का इस्तेमाल होता है, नहीं। जैसा ओकेजन होगा, जिस तरीके की डिमांड होगी, वहां पे उस महोत्सव में, उस त्योहार में उस तरीके का ड्रम इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अभी हमने देखा था वहां पे, तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, विंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक या परकशन। ये परकशन जो हमने देखा था मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद या फिर स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग धागा तार होता है वही तत्व, हमने वर्गीकरण में देखा था इसको। तो वहां से तो पूछा जा रहा है कि हारमोनियम है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो क्या होगा आंसर हमारा, शुशिर, मतलब विंड। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, शुशिर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो क्लासिफिकेशन है जो इसको आपको बेहद ध्यान रखना है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है। आप इसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, इतना सरल है, इजी है, आप आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, किस तरीके से है वो देखते हैं हम। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, सुर श्रृंगार उत्तर भारत के कितने तार वाद्यों के संयोजन से बना है। सुर श्रृंगार की बात हो रही है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है या फिर हिंदुस्तानी संगीत से रिलेटेड है। तो सुर श्रृंगार उत्तर भारत की बात हो रही है, तो किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी संगीत से। इस तरीके से अभी जैसा हमने बताया था, आपसे चर्चा किया कि जो सवाल है यहाँ पे वो सवाल अपने आप में 2-4 सवाल है उसके साथ में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये जो फैक्ट्स हैं आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जो भी आपके सामने जैसे पूछ लिया यहाँ पे, अभी हमने बताया कि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत ना लिख के आपसे ये सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन आपसे पूछा कि तार, देखिए तार वाद्यकों का भी सवाल है यहाँ पे। तो इसी तरीके से सुर श्रृंगार तार से रिलेटेड है, स्ट्रिंग। उसके बाद से हमने देखा कि हिंदुस्तानी संगीत है, कर्नाटक संगीत के नहीं है। ठीक है, तो 2 सवाल ये हो गए और अपने आप में ये है। तो यहां पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि कितने तार वाद्यों के संयोजन से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके, 5, 4, 2, 3। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हमारा, ऑप्शन डी 3। क्या होगा हमारा आंसर, 3। कौन कौन से हैं, सितार, सरोद और वीणा। ये जो वाद्य यंत्र हैं इनके संयोजन से जो बना है उसको सुर श्रृंगार बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए क्लासिफिकेशन हमने बोला ही कि तार है, इसमें तार वाद्य यंत्र है, स्ट्रिंग से रिलेटेड। उसके बाद से हिंदुस्तानी संगीत है। इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये जो सोलो फॉर्म में यूज होता है, एक ऐसा नहीं कि ये 3। देखिए यहाँ पे इसकी संरचना देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये तार है, इसको उंगलियों के माध्यम से इसको बजाया जाता है, आपको पता है।
सोलो परफॉर्मेंस जब भी संगीतकार करते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, हाउ मेनी होल ऑफ अ शहनाई आर यूज्ड फॉर प्लेइंग। शहनाई, पहले तो आपसे सवाल आपके सामने आता है कि शहनाई वाद्य यंत्र है, किससे रिलेटेड है, मतलब कि वो स्ट्रिंग से है, तार से रिलेटेड है, या फिर विंड मतलब कि हवा से रिलेटेड है, या फिर मेम्ब्रेन से, या फिर सॉलिड से, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो शहनाई है यहां पे, शहनाई। ठीक है, उसके बाद से ये इमेज गलत लगी, शहनाई आगे की तरफ यहां पे बनाते हैं ना, आगे की तरफ ऐसे होता है, यहां पे ओपनिंग होती है, यहां पे होल होते हैं। ठीक है, और यहां से जो संगीत होता है, जो म्यूजिक होता है, वो जनरेट होता है। ये इमेज गलत लगी है, ठीक है, आप ध्यान नहीं देंगे। तो आपसे सवाल पूछा है कि शहनाई आर यूज फॉर प्लेइंग, कितने छिद्र होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 10, 8, 7, 6, 5। तो हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी 7। 7 छिद्र होते हैं, उनका इस्तेमाल करके नए नए संगीत को उनका इस्तेमाल करके, जैसे आप देख ले, आपने देखा होगा इस शहनाई के जो मतलब महान वादक है वो बिस्मिल्लाह खान जी, वो बनारस से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित है। वो उंगलियों मतलब कि इस शहनाई का यूज उंगलियों के माध्यम से करके, जो छिद्र है ये 7, उनका इस्तेमाल करके हवा को रोक के नए नए तरीके के संगीत को जनरेट किया जाता है, मतलब कि नए नए संगीत बनते हैं उनका फिर इस तरीके से शहनाई में। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। देखिए यहां पे अगर सवाल देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें जो ऑप्शन है कौन सा इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब इसके विपरीत जो कर्नाटक संगीत है उसमें इस्तेमाल होता है, यही तो कहना चाहता है। तो सवाल जो है वो अलग तरीके से फ्रेम हो सकता है आपके सामने, लेकिन जो आपके सामने फैक्ट्स हैं, जो आप यहां पे आपको देख रहे हैं, उस अगर आपको फैक्ट्स पता है, आपने अच्छे से इस क्लास को अटेंड किया है, ध्यान से अटेंड किया है, ठीक है, एक एनर्जी के साथ में, तो आपसे वो सवाल एग्जामिनर किसी तरीके से फ्रेम करेगा, आपसे सवाल वो बन जाएगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है और क्या ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सामान्यतः उपयोग नहीं होता है। देखिए वीणा, घटम, वीणा, सितार, सरोद। ठीक है, अभी हमने देखा था, इससे पहले हमने देखा था, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, घटम। घटम, ये देखिए घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है घटम, ये घटम है, मिट्टी का बर्तन है, इसका इस्तेमाल हाथों का मतलब कि ये जो उंगलियां हैं उनके इस्तेमाल से, इसके माध्यम से संगीत को उत्पन्न किया जाता है। तो आपसे अभी हमने देखा कि ये जो हिंदुस्तानी की बात हो रही है तो घटम हिंदुस्तानी में इस्तेमाल नहीं होता, इसका मतलब कि ये कहां पे है, कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। और बाकी जो हमारे सामने 3 ऑप्शन है, वीणा, सितार, सरोद, अभी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने आपको बताया, इससे अभी 1-2 सवाल पीछे अभी हमने देखा यहां पे कि सुर श्रृंगार, अभी हमने देखा ना, सितार, सरोद, वीणा, वही है यहां पे ऑप्शन। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर का सवाल पूछ सकता है, नए नए फ्रेम करके। लेकिन अगर आपको पता है कि घटम कहां का संगीत है, कर्नाटक संगीत है, तो आपसे सवाल किसी तरीके से पूछे एग्जामिनर, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्ट याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रिनाउंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संगीतकार सरोद को लोकप्रिय बनाने के और सीनिया शाहजहांपुर घराने से संबंधित हैं। बताइए, आपके सामने जो सवाल है उससे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संगीतकार सरोद
मतलब कि जो वाद्य यंत्र है किससे रिलेटेड, सरोद से। और जो घराने की बात हो रही है शाहजहांपुर, सेनिया शाहजहांपुर घराने से रिलेटेड है, संबंधित हैं। तो आपके सामने है उस्ताद अली अकबर खान जी, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, उस्ताद अमजद अली खान जी। ठीक है, अभी हमने देखा, इससे पहले हमने देखा था पंडित रविशंकर जी के बारे में हमने देखा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में देखा। तो अगर आपने ये सेशन अटेंड किया है अच्छे से, तो आपको अपने से ही जो ऑप्शन है उसमें से टिक करके कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, उस्ताद अमजद अली खान जी। किससे रिलेटेड है, सरोद। और किस घराने से रिलेटेड है, आपसे एग्जामिनर ये भी इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। तो सेनिया शाहजहांपुर घराने से रिलेटेड है। ये घराना भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा था बेगम अख्तर जी को, आपसे पूछा जा सकता है उनके बारे में भी कि किस घराने से संबंधित हैं, आगरा घराने से संबंधित हैं, या फिर लखनऊ घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। यहां भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस घराने से संबंधित हैं। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये सेशन था, जो स्टैटिक जीके का जो ये दूसरा सेशन था, सेकंड सेशन, इसके अलावा इसके बाद भी हमारा जो सेशन होगा वो और इंपॉर्टेंट होगा, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं या आए हुए हैं उसको किस तरीके से रिफ्रेम करके आपके से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है वो हमारे सामने होगा। अभी हमने देखा कि नृत्य से रिलेटेड हमने देखा पहला सेशन, यहां से संगीत से रिलेटेड था, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और उसके बाद से जो पर्सनालिटीज हैं वो उससे रिलेटेड हमने देखा इस सेशन में। जो हमारे आगने वाले जो सेशन होंगे स्टैटिक जीके के, उनमें जो भी सेशन होंगे, आपका जो भी एग्जाम में टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आने ही आने हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। वो हमारे सामने होगा आने वाले सेशन में, उसको अच्छे से अटेंड करेंगे। और देखिए वो आपके सामने जल्दी से वो सेशन मैं लेके आऊंगा, और वहां से जो इस तरीके से इसी फॉर्मेट में जो सवाल होता है ना, आपको पता हो चलेगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन सवाल किस तरीके से बन सकते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से इस सेशन को कवर करते हैं, तो आपसे जो डर होगा कि किस तरीके का सवाल आएगा, एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा, वो भी आपके अंदर से डर निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टैटिक जीके के, और भी इंटरेस्टिंग होगा वो सेशन आपका। थैंक यू सो मच।